इतनी ज़बरदस्त चॉकलेट, इसमें मैंने इतनी चॉकलेट डाली है तुम्हारे करके इनको मैंने। ये लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। यहाँ मैं कर रही हूँ बेकिंग और बेटी के लिए बना रही हूँ चॉकलेट क्रिंकल कुकीज़। इसकी जो रेसिपी है वो तो अभी आपको साथ साथ बताती हूँ, इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी और साथ आपको बता भी देती हूँ। 1 कप मैंने चीनी का लिया है, फिर उसमें 3 अदद अंडे डाले हैं, 1 टीस्पून वनीला एसेंस का डाला है। ये मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक की भी इसके साथ ही डाली हुई थी। अच्छा, ये जो कोको पाउडर लिया है ना, ये तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है और इसको मैं आपको ग्राम्स में भी बता दूंगी, कप्स में भी बता रही हूँ। 1 कप मैदा और 1/3 यानी कि 1 कप भर के और फिर 1/3 कप मैदे का, ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। कुकिंग ऑयल मैंने लिया है इसमें 1/3 कप। अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ पर इसको अभी मैं रख दूँगी फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद इसको मैंने निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चॉकलेट। डार्क चॉकलेट है ये, जो कुकिंग चॉकलेट होती है ना वो है। इसके चंक्स मैंने काट लिए, थोड़े मोटे मोटे। आप चॉकलेट चिप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 1/2 कप के जितना। और अगर इसको पहले डाल लें तो वो थोड़ा इजीली मिक्स हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा जो बैटर है ये थिक भी हो गया है, थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको मिक्स करना, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मिक्स हो जाएगा। मैंने ये चॉकलेट के चंक्स थोड़े ज़्यादा इसलिए डाले हैं कि मेरे बच्चों को चॉकलेटी फ्लेवर एक तो बहुत पसंद है और चॉकलेट का टेक्सचर उनको चाहिए। और इतने दिनों से बस बेटी के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं तो उसको था कि मम्मा कोई चॉकलेट वाली चीज़, मुझे कोई कुकीज़ हों या डोनट्स हों, चॉकलेट कुछ खाने का दिल कर रहा है तो कोई इस तरह की चीज़ बनाए। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये वाली कुकीज़ बना लेती हूँ। अच्छा, ये एक बॉल के अंदर मैंने लिए पिसी हुई चीनी और एक में मैंने लिया है मैदा और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके। अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो आप वो ले लें। अब यहाँ पर मतलब कुकी की जितनी भी शेप आपने रखनी हो, जितना साइज़ रखना हो उतना लेके तो पहले ये जो पिसी हुई चीनी है इसके अंदर कोट करूँगी और फिर आटे के अंदर कोट कर लूँगी अच्छे से। अच्छा, बेकिंग ट्रे मेरी दूसरी साइड पे रखी हुई है और कैमरा यहाँ पर सेट हुआ हुआ है, तो अभी मैं लास्ट में ही आपको दिखाऊंगी सारी बनाने के बाद। और बस इसी तरीके से एक पहले चीनी में कोट करनी है और फिर आटे में कोट करते जाना है। फिर मुझे लगा कि सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मैं हाथ से ही बस उसको लेती जाऊँ और उसको कोट करती जाऊँ। तो ये सारी कुकीज़ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। ओवन को लोअर रॉड सिर्फ ऑन करनी है और 190 डिग्री पे इनको मैं बेक करूँगी और टाइम लगेगा 18 to 20 मिनट्स में ये परफेक्ट बेक हो जाएंगी। मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी कि चेक किस तरह से कर लेनी है आपने। यहाँ पर जब मतलब कि 15 मिनट गुजर गए तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा कोई भी चीज़ ले लें, छुरी ले लें, उसकी मदद से हल्का सा आप इसको ऊपर उठाकर चेक करें कि अगर तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रही है तो इट्स मीन कि अभी आपने टाइम देना है, 2 से 3 मिनट मज़ीद लगेंगे। और अगर तो बिल्कुल सही साफ़ ऊपर उठ रही है तो फिर ये डन हो जाएंगी। अब यहाँ पर मेरा टाइम पूरा हो चुका है, तकरीबन 18 से 20 मिनट। अच्छा, ओवन को मैंने प्री हीट किया था सिर्फ 3 मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए, इतना ही टाइम दिया था। ओके जी, तो कुकीज़ हमारी ठंडी हो रही हैं। जब ये बिल्कुल सही टेम्परेचर पे आ जाएंगी तो तब इनको मैं निकालूंगी। और इतनी देर में मुझे जाना है इब्राहिम के स्कूल विज़िट करना है आज, और उसके बाद करीब ही है पीसीसी, तो वहाँ भी चक्कर लगना है मेरा। इसलिए मैंने पहले जो है ना ये काम कर लिया था बेकिंग का। और अभी चलते हैं, तैयार होते हैं थोड़ा सा हल्का फुल्का सा, और फिर जो काम करना है वो करके आते हैं। गर्मी वैसे बाहर बहुत है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इतना दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी में ना बाहर जाने का सोच के ही कुछ होने लगता है। तो खैर जाना भी ज़रूरी है मुझे, और फ़ी भी सबमिट करवानी है, तो चलते हैं क्योंकि उनका ऑनलाइन वाला सिस्टम बैंकिंग वाला तो है नहीं, लाजमी जाना ही पड़ता है। तो बस अभी फिर चलते हैं। तो सबसे पहले इब्राहिम के स्कूल गई, वहाँ पे फ़ीस सबमिट करवाई। उसके बाद पीसीसी पास ही है तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मुझे कढ़ाई चाहिए थी। तो यहाँ सबसे पहले जो मैंने देखी है ना, ये स्टेनलेस स्टील की, साइज़ इनके पास जो मुझे चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था। एक तो इनके पास बहुत बड़ा साइज़ था जो कि सबसे नीचे रखा हुआ था, और फिर उसके बाद उसमें 2 साइज़ छोड़ के तो तीसरा साइज़ था। तो अब अभी तो खैर मैं देख रही थी कि अब मैं कौन सा लूँ। तो ये वाली मुझे अच्छी लग रही थी, स्टील वाली। ये लोहे की कढ़ाई थी और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा था। मेरे पास लोहे की कढ़ाई तो है जिसमें पकोड़े फ्राइज़ वगैरह बनते हैं, लेकिन ना वो साइज़ छोटा है। अब मैं चाह रही थी कि बड़ी कढ़ाई हो जिसमें ज़्यादा मिकदार में चीज़ें फ़ौरन से फ्राई हो जाए।
अच्छा, ये वाला भी था जो ग्रेनाइट कोटिंग के साथ होते हैं। कलर ये बहुत प्यारा था, मुझे इस कलर में था, कढ़ाई वाइट में या इसमें चाहिए थी। एक ये पिंक कलर में इन्होंने दिखाया, लेकिन पिंक कलर मुझे नहीं लगता कि इस तरह से पकाने वाले बर्तनों में कोई मुझे इतना कोई अट्रैक्ट कर रहा था, या मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। हाँ, वाइट होता या जो वो पहले जो पतीला दिखाया ना उस कलर में, तो वो ठीक था। लेकिन ना पिंक वैसे ही देखने में प्यारा लगता है, लेकिन ना मुझे ऐसे पकाने के हिसाब से कोई इतना अच्छा लगा नहीं। तो साइज़ इसका ठीक था, मतलब इस तरह का भी एक पैन मुझे चाहिए था, लेकिन इसमें कलर उनके पास जो था वो पिंक था, तो इसलिए मैंने कहा नहीं, पिंक मैं नहीं ले रही। फिर इनको मैंने कहा कि मुझे एक और कढ़ाइयाँ हैं जो कि हनी कॉम्ब वो वाली दिखा दें, तो वो इन्होंने मुझे दिखाई तो सही, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे पास इसके लिड नहीं है, ये बग़ैर लिड के आई हैं। तो मैंने कहा कि अब मैं लिड कहाँ से लूँगी, अगर बग़ैर उसके मैंने कढ़ाई का करना क्या है कि इसका ढक्कन ही नहीं होगा। तो कहते हैं कि नहीं, ढक्कन के साथ ये नहीं आती, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन शायद इनके पास ऐसे ही थी। इतनी एक्सपेंसिव कढ़ाई आप लें लेकिन उसके ऊपर ढक्कन भी ना हो तो क्या ही फ़ायदा है। नॉन स्टिक मैंने लेनी नहीं थी, क्योंकि नॉन स्टिक मेरे पास ऑलरेडी हैं भी, और बस वो मुझे नहीं चाहिए थी। तो ख़ैर यहाँ पर अभी मैं इनसे यही कह रही थी कि ढक्कन के बग़ैर कौन लेगा, कि आप इसके साथ ढक्कन क्यों नहीं दे रहे। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं जहाँ पर मैंने देखे हैं और ढक्कन के साथ ही अवेलेबल हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनके पास ढक्कन नहीं थे। तो ख़ैर फिर मुझे ये वाली भी ढक्कन की वजह से इसको भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। और ये जितने भी अभी दिखा रहे हैं ये सब जो थे ना हनी कॉम्ब वाले, ये एक तरह के नॉन स्टिक ही हैं, लेकिन इनके ढक्कन नहीं थे। और फिर जो मैंने सबसे पहले देखी थी ना स्टील वाली, मैंने वही कढ़ाई ले ली थी। उसमें थोड़ा सा बड़ा साइज़ लिया था, जो ऊपर थी वो थोड़ा छोटा साइज़ था। और फिर मैंने कहा कि बस अब यहाँ से निकलूँ, क्योंकि बर्तन देख के वैसे ही दिल मचल जाता है। कोई नई नई चीज़ें आई होती हैं तो दिल करता है कि ले लें। फिर ऊपर गए, ऊपर वाले पोर्शन से भी एक दो चीज़ें ली, और उसके बाद अब जा रहे हैं घर। बाहर इस कदर गर्मी है, धूप है ना, घर आते साथ मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी तरबूज की, और ये रात को ला कर रखा हुआ था तो ठंडा था। तो मेरा दिल किया कि बस सबसे पहले ना तरबूज को काटूं और खाऊं, क्योंकि ठंडा ठंडा खाने का दिल कर रहा था, और तरबूज वैसे भी मेरा फेवरेट है। अच्छा, ये मेरी कढ़ाई कल मुझसे गिर गई थी, और ना ये टेढ़ी हो गई है, और इसका एक हैंडल भी टूट गया, तो इसलिए मुझे नई वाली कढ़ाई लेनी थी। तो खैर ये मेरे जहेज़ के बर्तनों वाली कढ़ाई थी, नॉन स्टिक जो सेट होता है ना, ये वो वाली कढ़ाई थी। फिर नॉन स्टिक वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जैसे बीच में से ख़राब होता है, तो मैंने इसको पूरा सही करके ना साफ़ कर लिया था, और ऐसे ही बिल्कुल फिर ये हो गई थी जैसे सिल्वर की होती है। पहले ये नॉन स्टिक थी और बहुत अच्छा नॉन स्टिक था, लेकिन नॉन स्टिक में जब बहुत किसी गरम जब आप कोई चीज़ फ्राई करो, उसमें कोई स्टील का चम्मच वगैरह चलाएं तो ज़ाहिर है वो ख़राब हो जाता है। तो फिर वो वाला ज़रा ख़तरनाक मुझे लगा, तो इसलिए मैंने इसको पूरा क्लीन कर लिया था। और कुकीज़ अभी मैंने आपको दिखाई हैं, ठंडी हो गई थी, और इतनी अंदर से ये चॉकलेटी और ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी कुकीज़ बनी है ना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। मेरे तो बच्चों को बहुत पसंद आई हैं, और मरियम की तो ना उसको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हैं, क्योंकि उसी की वजह से मैंने बनाई थी। उसी को था कि चॉकलेटी कोई चीज़ खाने का दिल कर रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त कुकीज़ बनी हैं। तो बस तरबूज वगैरह खाया, और उसके बाद ना अभी मैं दिन के खाने में बना रही हूँ आलू। आलू मेरे घर बहुत ज़्यादा बनते हैं, जब कुछ भी ना समझ आए तो दिन को तो अक्सर आलू ही बनते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। तो बस आलू के कतले मैंने काट लिए ऑयल में। ज़ीरा, सौंफ, कलौंजी थी, फिर क्या था, मेथी दाना था, और थोड़ी सी क्या था, थोड़ा सा सूखी मेथी, सॉरी। और बस ये चीज़ें डाल के तो आलू डाल दिए और उनको फ्राई कर लिया। थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल दी साथ ही, और ये कुटी हुई जो लाल मिर्चें होती हैं वो डाली है, नमक डाला है, और साथ साथ बस इनको थोड़ा सा ढक्कन ढाँप रही हूँ, फिर थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। और ये फ्राई आलू बस सिंपल से बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन मैं लास्ट में थोड़ा सा इसमें एक प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर 2 स्लाइसेस में कट करके ना वो भी डाल दूँगी। जब ये आलू बिल्कुल फ्राई हो गए हैं तो तब मैंने ये डाले हैं, और बस फिर इनको 1 से 2 मिनट तक तेज़ आंच पे इसी तरह से अच्छे से कुक कर लूँगी, और बस ये तैयार हो गए हैं हमारे आलू। और चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि रोज़ एक ही तरीके से भी फिर नहीं पका सकती ना। मतलब कभी मैं इनको छोटा छोटा करके पका लेती हूँ, कभी आलू के कटलेट्स हो जाते हैं या आलू के पराठे, ये वाली सारी चीज़ें मेरे बच्चों की फेवरेट होती हैं। तो अक्सर दिन में जब मुझे कुछ समझ नहीं आती तो फिर मैं इस तरह से बना लेती हूँ। तो खैर आलू बन गए हमारे, फिर खाना शाना खा लिया, बच्चों को खाना दिया, और फिर बाहर हस्बैंड के दोस्त थे वो मिठाई देने आए, क्योंकि उनका भतीजा पैदा हुआ, यूके में पैदा हुआ है, तो वो आए थे मिठाई देने के लिए। और अभी ये मिठाई खोलती हूँ, क्योंकि मैं कुकीज़ नहीं खाती, मतलब अंडे वाली चीज़ें, तो मुझे
बनाकर देखकर ऐसे चॉकलेट की मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो मेरे लिए मीठा आ गया। और बड़ी मज़ेदार ताज़ा मिठाई थी। बर्फ़ी बहुत ज़बरदस्त थी, बिल्कुल जैसे फ़्रेश होती है ना उसी तरह से थी। और बच्चों ने तो फ़ौरन से बस गुलाब जामुन उनके फेवरेट हैं उठा लिए। मैंने खैर चमचम खाया है और बर्फ़ी थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ जो लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।